हेलो बच्चों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। आज हम बताएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति त्रि मतलब त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रि मतलब तीन। कौन कौन का अर्थ क्या होता है? कौन का मतलब कौन। मितीय मितीय मतलब क्या होता है? माप, जिसको एक साथ हम क्या बोल सकते हैं? त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि त्रिभुज की माप बता सकते हैं कि त्रिभुज की माप क्या होता है। तो हमें त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? बताया था आप लोगों को, त्रिकोणमिति स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में हम बताने वाले हैं ये लंब, आधार, कर्ण कैसे याद रखना है, और साइन थीटा, कोस थीटा, सेक टेन, कोट थीटा का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। ए बी सी का एक समकोण त्रिभुज बनाए, जिसका एक कोण कितना है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मतलब ही क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं उसे? समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण क्या 90 डिग्री। ए बी यानी बी सी पर लंब क्या है? ए बी है। बी सी पर लंब क्या है? ए बी 90 डिग्री। अब हमें ध्यान रखना है, मान लेते हैं एक सी एक ये कोण थीटा दिया हुआ है। ये कोण थीटा दिया हुआ है थीटा। तो थीटा के सामने वाले भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? सम्मुख भुजा। क्या कहलाता है? थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। हिंदी में क्या कहते हैं? लंब। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और थीटा जिस भुजा के साथ कोण बनाए हुए हैं उसे क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। संलग्न भुजा उसे क्या कहते हैं? संलग्न भुजा। हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेस। और जो कोण 90 डिग्री का है, जो कोण कितना 90 डिग्री का है? 90 डिग्री, उसके सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण। सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटोनियस। क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटोनियस। अब हम बताएंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण ए बाई सी कैसे होता है। तो चलिए, साइन थीटा के बराबर होता है, याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब किधर है? लंब साइन थीटा बराबर लंब ए बी अपन ए सी। ए बी अपन ए सी क्या हो जाएगा? ए बी अपन ए सी। और साइन थीटा का विपरीत होता है क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा को विपरीत करता है कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे चलेगा। कर्ण बटे लंब। तो क्या लगेगा? ए सी ऊपर चल जाएगा, ए बी नीचे चलेगा, ए सी अपन ए बी। उसी तरह कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कहाँ है? आधार ये है जो बना है, जिसके साथ कोण बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? आधार। तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा? बी सी अपन ए सी। कोस थीटा का विपरीत होता है क्या होता है? सेक थीटा। कोस थीटा का विपरीत क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? उसका उल्टा जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे चलेगा। तो कर्ण बटे आधार, इसका क्या हो जाएगा? ए सी अपन बी सी। अब बताएंगे टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी भुजा हो गया, और बी सी आधार कितना हो जाएगा? बी सी। जस्ट इसका उल्टा क्या होता है? कोट थीटा क्या हो जाएगा? लंब। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, इसका क्या हो जाएगा? कोट थीटा का आधार बटे लंब। इसका उल्टा जाएगा ए बी बटे बी सी बटे ए बी हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? बहुत सारा बच्चा भूल जाता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोस थीटा बराबर
कोष्ठ बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीनों सीट याद रखना है, ये तीनों याद रखना है। इसका उल्टा जो होता है कोट थीटा, इसका साइन थीटा, कोसेक थीटा, इसको याद रखना है। तो साइन थीटा को किसी याद रखेंगे, साइन थीटा वाला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। इसको हम कैसे याद रखना है, एस परपेंडिकुलर का पहला अक्षर पी ले लिए और हाइपोटेन्यूस का अक्षर एच ले लिए और साइन थीटा का एस ले लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। सम मतलब सम का पहला अक्षर एस मतलब साइन थीटा समझ जाएंगे कि हाँ सम पीपल है, एस सम पीपल है। पी मतलब परपेंडिकुलर, एस मतलब है। अब कोष्ठ का बराबर क्या होता है, कोष्ठ का बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, और आधार बटे कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसको क्या लिख सकते हैं, एस सी से। तो सी को क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर। सी से कोस थीटा, ब्राउन मतलब परपेंडिकुलर नहीं बेस, और एच मतलब हेयर। tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार, इस क्या कर सकते हैं, लंब बटे आधार। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। आधार को इंग्लिश में बेस। इसको कैसे, टी से क्या होता है, टाइटली पुल्ड बेक। टी से tan थीटा, पी से परपेंडिकुलर, बी बेक मतलब बेस। अब एक फार्मूला होता है कि से आप देखो क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर्ण का मान। उसी तरह ये लंब है, ये आधार है, कर्ण। लंब और आधार और कर्ण के बीच एक क्या होता है, रिलेशन होता है, संबंध होता है, जो संबंध को हम बता रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, और लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर। आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस, यानी कि बेस का स्क्वायर। क्या हो गया, बेस का स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दे रहा, बोल देगा बेस निकालने के लिए, तो इस फार्मूला को लगा के इधर माइनस में कर देंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर पर बेस और हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब निकालने बोले, तो इसको इधर माइनस में जाएगा। अगर किसी फार्मूला में किसी भी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर यानी कि लंब दिया हुआ है, बेस यानी कि आधार दिया हुआ है, तो क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ए बी सी एक भुजा है। ए बी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। कर्ण बराबर क्या होगा, tan ए बराबर क्या होगा, sin सी बराबर क्या होगा, cos ए बराबर क्या होगा। तो हम देखिए निकालते हैं। हम बताए थे कि कर्ण निकालना रहेगा तो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना देगा, 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, और 8 का स्क्वायर कितना देगा 64, 36 64 कितना होता है 100 बराबर कर्ण आ गया। अब कर्ण का स्क्वायर, अब कर्ण इधर जाएगा स्क्वायर, जब भी बराबर के उस पार जाता तो क्या होता है रूट में आएगा 100, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है tan ए निकालने के लिए, tan ए यानी कि ए कहाँ, ये बोल रहा है निकालने के लिए tan ए, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो क्या होता है, किसी भी अगर कोण जो भी है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। से हम बताए थे आप लोगों को, से ये कोण है, इसके सामने वाला क्या होता है लंब, और जो उसके साथ जिसके साथ कोण बनाया हुआ था उसे वो क्या होता है बेस बनाया था। उसी तरह ये क्या होगा लंब, इसके साथ जिसके साथ बनाया हुआ है उसे क्या होगा आधार। ये क्या हो जाएगा आधार, इसके हिसाब से tan ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, tan ए के हिसाब से ए भी क्या हो जाएगा आधार, और बी सी क्या हो जाएगा लंब, और ए सी क्या हो जाएगा कर्ण। तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा बी सी लंब बटे आधार, यानी क्या हो जाएगा बी सी अपन ए बी,
बी सी अपन ए बी। बी सी का मान कितना दिया हुआ, बी सी का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और ए बी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 4, यानी 4/3, यानी कि 10 ए का मान कितना आ गया 4/3। अब बोल रहा है साइन सी निकालने के लिए, यानी कि अब कौन बोल रहा है इसको रखने के लिए, यानी थीटा का मान इसको लेना, साइन सी, साइन सी, साइन सी, साइन सी बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताते हैं यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना दिया हुआ है, अब बोल रहा है साइन सी, यानी कि अब थीटा का मान क्या है, सी है, तो अब इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, अब सी को बोल रहा है तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा, ए बी अपन ए सी, ए सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और ए सी का मान हम यहाँ निकाले तुरंत, कर्ण को ही है ना ए सी कहते हैं, इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है, कर्ण को ही बोलते हैं ए सी। इस 10 सेंटीमीटर निकल गया, तो कितना आ जाएगा 10, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 3, 2 से काट देंगे तो 5, 3/5, यानी साइन सी बराबर कितना आ जाएगा 3/5। अब निकालना है कोस ए, कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को, कोस ए का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे आधार बटे कर्ण, क्या बताए थे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कोस ए यानी कि अब थीटा मान क्या है ए, तो ए आधार, अब इसके सामने वाला क्या है कर्ण, अब जिसके साथ कौन बनाया हुआ है क्या आधार, आधार क्या आ जाएगा ए बी, कर्ण क्या है 90 डिग्री सामने वाला क्या था कर्ण ए सी। ए बी का मान कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, कोस ए यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार हो गया ये, अब कर्ण ये 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 3/5, यानी कोस ए का मान 3/5। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर लेट्स मिटा दें, इसको लिख लेंगे, आप लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, फोटो में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पूछ करिए और नोट कर लीजिए। इसका मतलब समझा दें, तीन को यानी त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें त्रिभुज की मान क्या रहता है, कितनी परिमिति निकाला जाता है। ये क्वेश्चन है, आप लोग जरूर बनाइएगा। ये क्या दिया हुआ है, ये समकोण त्रिभुज यानी 90 डिग्री, और ये इसका मान दिया हुआ है थीटा, मान लो ए बी सी, इसका मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका मान दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। एच का मान क्या होगा, अपना निकाल लीजिएगा। एच बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। हमको कर्ण निकालना है, एच बराबर निकालना है, तो पी का मान कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और बी का मान कितना दिया हुआ 11 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 100 प्लस 121। अब इधर क्या होगा एच स्क्वायर, जब भी बराबर के उस पर तब क्या था रूट होता है, एच बराबर कितना आ जाएगा 221 सेंटीमीटर। ए बी का मान दिया हुआ है x और बी सी का मान दिया हुआ √x, तो घर से बना के लेकर आना है। पहला क्वेश्चन ये है कि h बराबर क्या होगा, दूसरा साइन ए का मान क्या होगा, तीसरा साइन सी का मान क्या होगा, चौथा साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक,
10 10 सी का मान क्या होगा, और पांचवा 10 ए का मान क्या होगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन जो दे रहे हैं आप घर से बना के दिखाइएगा। थैंक यू बच्चों।